ये तो अच्छा हुआ 1947 आजादी के समय न भक्त थे, न भक्तों के साहब थे, और ना ही इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी था। वरना व्हाट्सएप पे क्या मैसेज फैलाया जाता, अंधेरा होते ही दीपक जलाना और थाली बजाना। और उनके भक्त क्या कहते, इस मैसेज को इतना फैला दो कि सवेरा होते ही अंग्रेज देश से भाग जाएं बिना आगे। 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। अच्छा, इसमें जो मुकदमों में अधिकतर हम देख रहे हैं कि सिंह है जो नहीं है। अरे तो अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। इनकी पार्टी पे मैं सही अगर सांसद और विधायकों की संख्या बताऊं तो बताना बेकार है। आधे से ज्यादा पार्टियों पे, मतलब पार्टी के सदस्यों पे, किसी पे बलात्कार, किसी पे अपहरण, किसी पे डकैती, किसी पे चोरी, किसी पे मर्डर, किसी पे कुछ मुकदमे लगे पड़े। उनका एनकाउंटर कब होगा? और वैसे भी तुम मार तो रहे हो। एक तरफ से बंदूक उठाओ, मारना स्टार्ट करो, सबको मारो, मुझे भी मारो, इनको भी मारो, आपको भी मारो। मरने तो हम रहे ही हैं। आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो पब्लिक की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वो सरकार की सुरक्षा कर रही है? बात को समझिए कि जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है। जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दों को बाहर, मतलब अगर मान लीजिए अगर एनकाउंटर ना किया जाता या एनकाउंटर किया जाता, कई बार एनकाउंटर इसलिए भी किया जाता है कहीं और बात बाहर ना निकल आए और लोगों को गुमराह करने के लिए कि फलाने की तो चूड़ी हमने टाइट कर दी। गलत है। आप न्याय नहीं दे रहे हैं, न्याय को जन्म दे रहे हैं, अन्याय को जन्म दे रहे हैं। अन्याय को जन्म दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया कि ये जातिगत जो जातियों को लेकर के मैंने आपसे क्या बताया ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबका नंबर आएगा, सबके साथ ये होगा। ऐसा क्यों है आपको? ऐसा वो अपने फायदे के लिए सब कुछ करेंगे, सबका नंबर आएगा, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बहुजन हो, कोई भी हो, वो सबका नंबर लेके आएंगे। किसी एक क्या ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ब्राह्मण तो सेफ थे, आप ऐसे दुख मतलब व्यक्त कर रहे हैं कि ब्राह्मण भी सेफ? ब्राह्मणों के लिए क्या करा उन्होंने? किस समाज के लिए किया? मैं खाली ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किस समाज के लिए उन्होंने किया, किस समाज के लिए किया, बताना ना, बताइए। किसी समाज के लिए नहीं किया। समाज के लिए नहीं किया। क्या किया है? आप मेरे को उनकी उपलब्धियां बता दीजिए, 5 किलो राशन, बात तो हुई थी 15 लाख की, 5 किलो राशन की बात हुई थी, बात तो रोजगार की हुई थी, बात तो अच्छे स्वास्थ्य की हुई थी, मतलब चिकित्सा व्यवस्था। अस्पतालों में एक वीडियो है हमारी लोगों की, वायरल है, आराम से है। अस्पताल के अंदर सारे कमरे घुमाए हैं हमने, दिखाए हैं, एक आदमी नहीं बाहर चाय समोसा करने बैठ जाते हैं। गोंडा अस्पताल की बात बता रहे हैं। तो यूपी में अस्पतालों की हालत ये है और तुम बात कर रहे हो, मतलब उनके किसी भी सिस्टम में, जो उनके सिस्टम है, किनको मौज आ रही है? मैं बातें कहने में समझ नहीं पा रहा हूं कि किसको बोलूं, किस जगह उनको घेरूं, कौन सा काम उन्होंने अच्छा कर रखा है। पुलिस की बात करते हैं और बुलडोजर की बात करते हैं। जब आदमी घर बनाता है, निगम को दिखाई नहीं देता है, या वहां पर जो प्रशासन है उसको दिखाई नहीं देता है। उसका घर बन जाता है, 15 साल उस घर के अंदर रहता है, तो पता चलता फलानी बालकनी बाहर थी, उसके चक्कर में पूरा घर गिरा दिया जाता है। ठीक है, और उसी के बगल वाला घर सही वैसा ही बना होता है, सेम नक्शे में, वो नहीं गिराया जाता है। मतलब जैसे उसके पर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, उससे पहले एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर लेता है कि वो अंधा आरोपी है, उसका घर गिरा दो। अगर वो बेगुनाह निकला तो, मतलब पहले होता था कि जब तक आप न्यायालय के अंदर आपका जुर्म सिद्ध ना हो जाए तब तक आप निर्दोष हैं, लेकिन नहीं, अब आप पे आरोप लगा, आप सीधा दोषी करार हो जाते हैं। और जिनके दोषी हैं, जिनके ऊपर इतनी सारी हमारी बच्चियों ने जंतर मंतर पे बैठ करके, प्रतिष्ठित बच्चियों ने, ऐसी नहीं थी। अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, किसी भी स्पोर्ट्स का, बजरंग पुनिया, नहीं, सबका लेना बेकार है ना, मैं क्यों किसी को बनाऊं सेलिब्रिटी। उन्होंने भी तो पूरी तरह से बात नहीं सामने रखी, ठीक है, नहीं सिद्ध कर पाए, लड़ना था, लगातार लड़ना था। राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो खून के छींटे हैं और जो भी STF कर रही है वो सही नहीं कर रही है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वहाँ पे कठपुतली बन के काम कर रहे हैं लोग? देखिए, राज्य सरकार के अधीन है सारी, जब जो राज्य सरकार होती है उसके अधीन वहाँ की जो सेवा दल होते हैं, जो वहाँ की पुलिस होती है, सब अधीन होते हैं। लेकिन इतने अधीन होते हैं कि वो किसी को नहीं पता। सरकार बदलेगी, हिसाब सबका होगा और सबसे पूछा जाएगा। हम तो आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे, हमेशा उठाएंगे। आपने एनकाउंटर किया, इतने करीब से आने के बाद गोली मारी है। आप सोचिए ना, गोली मारने की दूरी कितनी थी, आप देखिए किस तरह से उन्हें उठाया गया और एनकाउंटर करने की नौबत आई। पुलिस कस्टडी से ऐसा कैसे होने लगता है कि यूपी में ही जो दोषी होता है वो भागने लगता है, उसको गोली मारनी पड़ती है। ऐसा यूपी में क्यों होता है? इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है, वरना पुलिस ने जिसको एक बार हिरासत में लिया उसे तो छूटना ही नहीं चाहिए था, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था।
वो कैसे गाड़ी से पलट जाती हैं, कैसे चीज़ें हो जाती हैं, मुझे कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी लगती है। आप सिस्टम से चलिए, जो दोषी है उसे तुरंत फांसी पे लटकाइए, अगर उसके लिए फांसी का प्रावधान है तो ठीक है। एक जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था तो उस पर तमाम लोग ट्वीट कर रहे थे कि तुम लोग आतंकवादियों के मरने पर शोक जताते हो, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले हो। देखिए, तो हम कानून प्रेमी हैं, बात को समझिएगा, कानून प्रेमी है, मैं किसी का समर्थन नहीं करता। वो 2 बजे रात को कोर्ट खुलने वाला भी समर्थन मैं नहीं करता। मैं अपनी बात को सिद्ध करना एक साफ तरीके से बताता हूं। मैं उसका भी विरोध करता हूं जो रात को 2 बजे फलाने के लिए खोला गया था कोर्ट, ठीक है। रात को 2 बजे तुम्हारे हमारे लिए अगर कोर्ट बंद हो गया तो हमें अगर शनिवार इतवार है तो मैं सोमवार को आना, 5 दिन चाहे किसी भी वजह से परेशान हो। मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं करता, लेकिन न्याय व्यवस्था की तरह ही चलना चाहिए। बाप ने घर बनाया, बेटे की वजह से बाप घर नहीं टूट जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन नंबर तुम पे भी आएगा, तुम पे भी दिल पे गुजरेगी, तब तुम्हें पता चलेगा ये बुलडोजर व्यवस्था बेकार है। सैकड़ों अतिक्रमण रोड पे हैं, किसकी निगरानी में होती है? पुलिस की निगरानी में होती है, डिपार्टमेंट की निगरानी में। तो उस समय के बीट ऑफिसर और उस समय के अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ऐसे घर बन जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग। एक लेंटर डालिए, अब कॉलोनी में लोगों से पूछिए, एक लेंटर डालिए, लाख लाख रुपए घूस देनी पड़ती है पुलिस और एमसीडी को। अगर रास्ते में आप एक रेड लाइट जम करते, पुलिस वाला कहता 5,000 का चालान बनेगा। वो सिस्टम से आदमी को इतने प्यार से बचाता है, इतने प्यार से बचाता है, कहता 500 रुपए दे दे, तेरे 4500 रुपए की मैंने बचत करा ली। मेरे लिए तो बीच में बिचौलिया है वो, समझना। आपका सड़क पे एक चालान होना है रेड लाइट जम का 5,000 रुपए का, विदाउट हेलमेट का 1,000 रुपए का, विदाउट पॉल्यूशन का 1,000 रुपए का। पुलिस वाला आपसे कहता है 1,000 रुपए दे दीजिए। तो उसने कहीं ना कहीं, जो सरकार इतना बड़ा चालान का जेब आपकी काट रही थी, 500 रुपए 1,000 रुपए के अंदर आपकी सेटिंग कर दी ना उनने, तो सिस्टम सही ना कहीं सही है। वो हमें अच्छा लगने लगा है, लोगों को अच्छा लगने लगा है, और वो आदमी अपनी जेब भर रहा है। वो आदमी से हम तो सहूलियत में आ गए ना कि चल भाई 6,000 का काम होना था, 1,000 रुपए दे दिया। मन में 2 गाली दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही हमारे लिए करके गया, क्योंकि बीच में हमारी सेटलमेंट करवा दी, कम में काम हो गया। अधिकतर लोग यही बात बोल रहे हैं कि सबका नंबर आएगा। अब देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या किसका नंबर आएगा। और जब भी हम देखते हैं कि एक तरह से लोगों में यह बातें चल रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हार पाई है, उसकी साख बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुसंख्यक समाज है उसके अंदर। बट इसका प्रभाव देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कितना पड़ा है 2027 के चुनाव में। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।